Hello बच्चों, let's read out a question first. If z equals to cos theta plus iota sin theta is a root of x to the power n plus p1 x to the power n minus का 1 plus p2 x to the power n minus का 2 plus up to that dash plus p of n equals to 0. So यहाँ पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बेसिकली रूट हो रखा है इस गिवन एक्सपांशन सीरीज का, ठीक है ना, वेयर p1 p2 अप टू डैट डैश p ऑफ n ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को. देन द वैल्यू ऑफ 7 टाइम्स ऑफ p1 sin थीटा प्लस p2 sin 2 थीटा प्लस में अप टू डैट डैश प्लस pn sin ऑफ n थीटा इज, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा वो हमें फाइंड करना है. So start करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So let's suppose z be a complex number. अब वो हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है. सो कोसाइन ऑफ थीटा आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा. सो यस, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ई रेस टू आयोटा ऑफ थीटा से, राइट. सो हम इसको ई रेस टू आयोटा ऑफ थीटा लिख सकते हैं. नाउ बेसिकली यहाँ पर देखिए हम z को ना x प्लस आयोटा ऑफ y भी लिख सकते हैं, जहाँ पर x रियल टर्म को इंडिकेट करता है, सो आयोटा ऑफ y इमेजिनरी टर्म को इंडिकेट करता है, राइट. सो इसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. बट बेसिकली यहाँ पर मैं जो एक्सप्रेशन देख रहा हूँ जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये सबसे पहले हमें डिराइव करके देखना होगा एंड देन वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, राइट. सो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है जिसका रूट हो रखा है ये z, उसको हम रिराइट करते हैं. सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x टू द पावर n प्लस में p1 x टू द पावर n माइनस का 1 प्लस में p2 x टू द पावर n माइनस का 2 प्लस में अप टू दैट डैश p ऑफ n इक्वल्स टू 0 है. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को x टू द पावर n माइनस ऑफ n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को. सो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस में यहाँ पर p1, और यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, राइट, सो यहाँ पर x टू द माइनस 1 ही बचेगा सिर्फ, प्लस में p2 x टू द माइनस का 2 प्लस में अप टू डैट डैश प्लस में यहाँ पर p ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा. एंड यहाँ पर p ऑफ n, ओके, इसको हम डायरेक्टली p ऑफ n ही लेते हैं ना, why we need to take the more terms, p of n लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा x of n माइनस का n, ये टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएंगी. अब जैसे कि बोल रहा था कि ये जो z है जो कि कोसाइन ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये रूट है इस इक्वेशन का. सो जो x का वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सिंपल. सो यहाँ पर हम इसको सेटिस्फाई करा देंगे, दैट इज वी विल से 1 प्लस में जो p1 है उसको एज इट इज रखेंगे, इन ब्रैकेट x की जगह पर रखेंगे कोस ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा, और इसका क्या हो रखा है इनवर्स, प्लस में p2 x की जगह पर रख देंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा का पावर माइनस का 2 प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश प्लस में, और जो लास्ट टर्म है उसमें भी तो रखेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p ऑफ n cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा का पावर माइनस का n, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट, ओके. नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी इमेजिनरी टर्म्स है और रियल टर्म्स है उनको सेपरेट कराएंगे ताकि हम इक्वेट कर सके, राइट. सो इक्वेट करने के लिए हम इमेजिनरी और रियल टर्म को सेपरेट करते हैं. सो देखिए रियल टर्म्स क्या क्या होंगी. सो यहाँ पर देखिए 1 प्लस में p1 cos ऑफ थीटा, ये एक हो गया, प्लस में p2 cos ऑफ थीटा प्लस में इट विल बी अप टू डैट डैश, ये हो गई हमारी रियल टर्म. उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर प्लस में जो भी इमेजिनरी टर्म्स है वो, सो इनको ब्रैकेट में दिखाते हैं. सो आयोटा को कॉमन किया, ठीक है, आयोटा को मैंने कॉमन किया. सो यहाँ पर क्या बच गया, p1 साइन ऑफ थीटा 1, सॉरी साइन ऑफ थीटा, अच्छा इसका माइनस का 1 होगा, ओके. तो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, ये भी साथ साथ चलेगा, राइट. फिर प्लस में यहाँ पर क्या होगा p2 साइन ऑफ थीटा 2, सॉरी थीटा
उसका क्या हो जाएगा -2 प्लस में इट विल बी अप टू डैट डैश, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पी ऑफ एन वाला भी टर्म रहेगा और ये टर्म इज इक्वल्स टू क्या होंगे 0 के, राइट। सो यहाँ पर जितनी भी रियल टर्म्स है और इमेजिनरी टर्म्स है उसको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ऑन टू दैट साइड। सो इधर कुछ नहीं है 0, यानी कि 0 प्लस में 0 ऑफ आयोटा है। सो रियल टर्म इक्वल्स टू 0 और इमेजिनरी टर्म्स इक्वल्स टू 0। इस तरीके का कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यदि आप देखें सो ये क्या बन रहा है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा P1 में साइन ऑफ थीटा, ठीक है, P1 साइन ऑफ थीटा प्लस में P2 साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। इसको हम 2 थीटा कर देंगे प्लस में इट विल बी अप टू डैट डैश प्लस में P ऑफ n माइनस का 1 साइन ऑफ n माइनस का 1 ऑफ थीटा प्लस में लास्ट वाली टर्म P ऑफ n और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ n थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली ये जो टर्म है ये क्या बन जाएंगी, 7 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट P1 के क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ P1 इंटू में साइन ऑफ थीटा और फिर प्लस में P2 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश प्लस में P ऑफ n, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ n थीटा, राइट। एंड ये होल टर्म किसके इक्वल होंगी, तो 0 के। तो देखिए यही तो टर्म हमें यहाँ पर दे रखा था कि ये किसके इक्वल है, तो ये बेसिकली किसके इक्वल निकल के आ रही है, 0 के इक्वल, राइट। ये किसके इक्वल निकल के आ रही है, 0 के इक्वल। एंड दैट इज वाई यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ complex numbers. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.